दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार यादव। हम देख रहे हैं एस्टिमेट ट्यूटोरियल। एस्टिमेट ट्यूटोरियल की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं ऑडियो टेक के बारे में। साल पहले हम सॉन्ग्स जब हमें डाउनलोड करने होते थे तो हम एक बहुत फेमस वेबसाइट थी सॉन्ग्स पीके करके, songs.pk करके एक वेबसाइट थी जिसके ऊपर हम बहुत सारे गाने, ऑडियो सॉन्ग्स वगैरह वहाँ पे होते थे जिसे हम डाउनलोड करते थे। कभी आपने सोचा है कि वो सॉन्ग्स उस साइट पे कैसे डिस्प्ले होते थे? उस सॉन्ग्स को उस साइट पे डिस्प्ले कराने के लिए हम ऑडियो टेक का यूज़ करते थे। हम यानी वो लोग ऑडियो टेक का यूज़ करते थे, वेबसाइट वाले, songs.pk वेबसाइट वाले। उस टेक का, ऑडियो टेक का यूज़ करके उनकी वेबसाइट के अंदर फोल्डर्स वगैरह बना के वहाँ पर वो अपनी सॉन्ग्स डिस्प्ले कराते। जो कोई भी नई मूवी रिलीज होती थी तो उसके सारे सॉन्ग्स हमें उस वेबसाइट पे मिल जाते। या तो और भी कई सारी ऐसी बहुत सारी वेबसाइटें थी जिसके ऊपर से हम सॉन्ग्स डाउनलोड करते थे। आज के ज़माने में तो बहुत कम लोग सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जिसके ऊपर हम विंग म्यूजिक हो गया, गाना.com हो गया, वहाँ सीधे जाते हैं और सॉन्ग सुन लेते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में डेटा बहुत फ्री पड़ा हुआ है हमारे पास में। जब से जियो आ गया है तब से हम लोग सॉन्ग्स डाउनलोड करके अपने मोबाइल फाइल के अंदर रखते नहीं है, हम डायरेक्ट ही ऑनलाइन गाने सुन लेते हैं। तो अब बात आती है ऑडियो टेक की। ऑडियो टेक हम अपने वेब पेज के ऊपर, अगर हमें कोई ऑडियो हमारा लगाना है, समझ लीजिए कोई आपका वॉइस रिकॉर्डिंग होगा, आप उस वॉइस रिकॉर्डिंग को आपके वेब पेज के ऊपर लगाना चाहते हो तो कैसे लगाओगे? ऑडियो टेक की मदद से लगाओगे। अगर आपका कोई सॉन्ग होगा, आपने कोई सॉन्ग्स बनाया है और उस सॉन्ग्स को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कराना चाहते हो, लगाना चाहते हो, तो ऑडियो टेक की मदद से लगाओगे। तो ऑडियो टेक के अंदर भी कई सारे एट्रीब्यूट्स है। जैसे इमेज टेक के अंदर कई सारे एट्रीब्यूट थे, वैसे ही ऑडियो टेक के अंदर भी कई सारे एट्रीब्यूट है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल्स, फिर ऑटो प्ले, म्यूटेड, लूप, उसके बाद में प्रीलोड करके एक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर तीन ये और एक एट्रीब्यूट है ऑटो, नन और मेटाडेटा। तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट हैं। और भी कई सारे एट्रीब्यूट है लेकिन ये मेन एट्रीब्यूट है और हम आज की इस वीडियो में हम यही एट्रीब्यूट लगाकर इमेज अपना ऑडियो टैग शो करा के दिखाऊंगा मैं आपको। ऐसे ही और भी कई सारे एट्रीब्यूट है लेकिन हम आज के इस वीडियो में इतने एट्रीब्यूट लगाकर अपनी ऑडियो को डिस्प्ले करा के देखेंगे। या तो सॉन्ग्स कोई जो हमने डाउनलोड करके रखा होगा उसे हम अपने डिस्प्ले वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। तो मैंने ऑडियो जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी। मैं चाहे तो आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे ऑडियो मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो ये मेरा डेस्कटॉप के ऊपर HTML नाम का एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने दो सॉन्ग्स डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑडियो। तो इसे ही मैं आपको अपने वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करा के दिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम अब आ जाते हैं अपने VS कोड के ऊपर। VS कोड ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। VS कोड ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लूँगा जिसको मैं नाम दे देता हूँ audio.html नाम से। हम ये फाइल को सेव कर लेंगे। ये मैंने फाइल सेव कर ली और इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क देके ये मेरा टेम्पलेट कोड आ चुका है। अब इसके अंदर मैं टाइटल के अंदर ऑडियो टैग नाम दे देता हूँ इसे मैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑडियो टैग इसे नाम दे दिया है। आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर है वो। यहाँ पे मैंने इसे ऑडियो टैग नाम दिया है। अब बॉडी के अंदर हम सबसे पहले तो ऑडियो टैग का सिंटेक्स जान लेते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या है। ऑडियो टैग का सिंटेक्स है हमारा, इस तरह से हम ऑडियो टैग लगाते हैं और इसे हम क्लोज भी करते हैं। इमेज टैग जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था उसे हम क्लोज नहीं करते थे, वो एक एम्प्टी टैग था। लेकिन ऑडियो टैग जो है उसे ओपन भी करना है और उसे क्लोज भी करना है। अब ऑडियो टैग के अंदर हम और एक टैग लगाएंगे जिसका नाम है सोर्स। अब ये सोर्स टैग जो है इसे हमें क्लोज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये एक एम्प्टी टैग है, सोर्स को क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, आपने अगर देखा होगा मेरा पिछला वीडियो अगर देखा है आपने इमेज टैग का, तो इमेज टैग के अंदर हमने इमेज नाम का जो टैग हमने लिया उसके अंदर इमेज टैग के अंदर ही मैंने src एट्रीब्यूट का यूज़ करके इमेज का पाथ देके वेब पेज के ऊपर से डिस्प्ले करवा दिया था। लेकिन ऑडियो टैग के अंदर ऐसा नहीं है। ऑडियो टैग के अंदर ही आप src एट्रीब्यूट यूज़ करके ऑडियो का जो पाथ होगा उसे देके सीधा आप उसे डिस्प्ले नहीं करा सकते हैं वेब पेज के ऊपर। ऑडियो टैग सिर्फ एक फॉर्मेट है जिससे वो एक फॉर्मेट प्रदान करता है अपने वेब पेज को कि यहाँ इसके अंदर एक ऑडियो फाइल आएगी। डिस्प्ले कराने के लिए वेब पेज के ऊपर सोर्स नाम का ये एक टैग यूज़ करना होगा। उसके अंदर हम src एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अब src एट्रीब्यूट मैंने ये यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़ किया है। src एट्रीब्यूट के अंदर अब मैं यहाँ पे मेरा जो पाथ है ऑडियो का वो पाथ दे दूंगा। तो मैंने सेम फाइल के फोल्डर के अंदर ही रखा हुआ है। अब मैंने जहाँ पे ऑडियो टैग फाइल को सेव किया है वहीं पे मैं ऑडियो भी मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो मैं सीधा यहाँ पे src के अंदर उस टैग का उस ऑडियो का नाम दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
इंटरफेस नाम से मैंने इंटरफेस डैश 1244464.mp3 नाम से मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। तो इसे मैं अब यहाँ पे जैसे ही इंटरफेस नाम देता हूँ तो यहाँ पे मुझे सजेशन आ चुका है, तो ये मैंने यहाँ पे उसे एंटर करके ले लिया है। उसके बाद में एसआरसी के बाद में एक एट्रीब्यूट है टाइप नाम का। एसआरसी के साथ टाइप नाम का एट्रीब्यूट लगाना जरूरी है। उसके अंदर हम क्या बताते हैं, उसके अंदर हम बताएंगे कि ये कौन सा टाइप है। तो इसके अंदर हम क्या बताएंगे कि ये एक ऑडियो फाइल है। तो टाइप के अंदर हम बताएंगे कि ये ऑडियो फाइल है। तो इसके अंदर हम ऑडियो // MP3 ऐसा नाम दे देंगे, यानी कि ये समझ जाएगा कि ये एक ऑडियो फाइल है। टाइप देना जरूरी है, टाइप दे दीजिएगा। अगर और अभी इसे मैं सेव करके आपको रन करके दिखा देता हूँ। गो लाइव जाते हैं, गो लाइव जाके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कुछ शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है? तो इसका एक कारण ये भी है कि हमने इसे अभी तक कंट्रोल्स नहीं दिया है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंट्रोल्स नाम का एट्रीब्यूट। जब हम ऑडियो के अंदर कंट्रोल्स देंगे, कंट्रोल्स क्या है, यानी कि एक समझ लीजिए पासवर्ड है ऑडियो का, ऑडियो टेक का। जब तक आप ऑडियो टेक को कंट्रोल्स नाम का पासवर्ड नहीं बताओगे तब तक वो कोई भी पाथ नहीं लेगा। पाथ तो ले लेगा, इसने अभी पाथ लिया, उसके वेब पेज के ऊपर उसने लोड भी कर दिया, लेकिन शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसे कंट्रोल नाम का एट्रीब्यूट मिला ही नहीं, हमने उसे कंट्रोल दिया ही नहीं। ऑडियो टेक को हमने कंट्रोल कहाँ दिया? हमने तो सिर्फ उसे पाथ दिया है। जो हमने पाथ देने की वजह से वो शो नहीं कर रहा है, यानी वेब पेज के ऊपर वो आ ही नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। तब जैसे ही मैंने कंट्रोल दिया है, मैं सेव कर लेता हूँ और आपको लाइव ले जाके दिखा देता हूँ कि ये फाइल अब रन होगी या नहीं होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ चुका है। देख सकते हैं हमारी फाइल रन हो चुकी है। जैसे ही मैं ये ऑडियो टेक का पूरा फॉर्मेट आ चुका है। आप देखिए यहाँ पे प्ले का बटन है, उसके बाद में ड्यूरेशन वगैरह है, यहाँ पे ये साउंड बटन है। तो अब मैं इसे रन कर प्ले करके देखता हूँ। जैसे ही मैं प्ले करता हूँ आप देख सकते हो ये प्ले हो रहा है। 2 ही सेकंड का साउंड था, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा बड़ा, तो इससे मैं यहाँ पे दूसरा मेरा जो फाइल है वो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे साउंड नाम का जो मैंने एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे उसे इंपोर्ट कर दिया है सोर्स के अंदर, और इसे हम लगा के अब देख लेते हैं रन करके। थोड़ी देर तक बजना चाहिए, आपको भी जैसे कि समझ में आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब मैंने प्ले बटन पे किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्ले हो चुका है, हमारा साउंड आ चुका है, ऑडियो हमारा लग चुका है हमारे वेब पेज के ऊपर। इसे चाहे तो आप आवाज़ को म्यूट कर सकते हैं वॉइस के इस आइकॉन से, या तो इसका वॉल्यूम कम कर सकते हो आप। जैसे कि यहाँ पे आप सारे कंट्रोल्स आपको यानी मिल जाएंगे यहाँ पर। वॉल्यूम को मैंने यहाँ कम कर दिया है, आप देख सकते हो। अगर मुझे वॉल्यूम कम करना है तो कम, अगर म्यूट करना है तो यहाँ से मैं सीधे म्यूट भी कर सकता हूँ, और आवाज़ को बीच में बंद करना है तो मुझे यहाँ से मैं इसे बंद भी कर सकता हूँ। यानी कंट्रोल्स जो हमने दिया ऑडियो टेक के अंदर, उस ऑडियो टेक के अंदर कंट्रोल्स देने से ही ये डिस्प्ले हो रहा है, और सारे कंट्रोल्स हमें दे रहा है। कौन से कंट्रोल दे रहा है? पॉज करने का, वॉल्यूम का। ये हमें कंट्रोल्स बटन हमने जो एट्रीब्यूट यूज किया उसके वजह से मिल रहा है हमें। कंट्रोल एट्रीब्यूट के बाद आता है एक एट्रीब्यूट है म्यूटेड। अब मैं म्यूटेड एट्रीब्यूट लगा देता हूँ यहाँ पे। म्यूटेड का क्या यूज है? तो म्यूटेड एट्रीब्यूट लगाने से हमारा जो फाइल जो आएगा, जो वेब पेज के ऊपर जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वो ऑडियो हमारा म्यूटेड होगा। आप देख सकते हो, मैं आपको लाइव ले जाके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये म्यूटेड दिख रहा है हमें। पहले जो हमारा रिजल्ट मिला था जब म्यूटेड का हमने यूज नहीं किया था एट्रीब्यूट का, तो वो ऐसा। अब जब हम म्यूटेड लगाते हैं तो वो ऐसा आएगा। अगर हम अभी वीडियो को प्ले भी करेंगे तो ये आवाज़ नहीं आएगा, ये म्यूटेड है, क्योंकि हमने म्यूटेड एट्रीब्यूट का यूज़ किया। अगर हमें अब इसका साउंड सुनना है, आवाज़ सुनना है, तो इसे हमें यहाँ से डिसेबल करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने म्यूट वॉइस बटन पे क्लिक किया तो ये अनम्यूट हो चुका है, अब ये आवाज़ आ रही है। म्यूटेड एट्रीब्यूट के बाद में आता है हमारा लूप एट्रीब्यूट। मैंने लूप एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा दिया है। लूप एट्रीब्यूट का यूज़ क्या है? लूप एट्रीब्यूट से हम ऑडियो को बार बार चला सकते हैं। लूप यानी क्या होता है? बार बार चलना। एक लूप हो गया, एक बार ऑडियो चला, फिर से दूसरी बार चला, फिर से तीसरी बार चला, फिर से चौथी बार चला। ऐसा अगर हमें अपने ऑडियो को रखना है तो उसके लिए हमें लूप एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। मैं आपको लाइव ले जाके दिखा देता हूँ। ये हमारा पेज लोड हो चुका है। यहाँ पे मैं इसे पहले तो म्यूटेड कर देता हूँ। ये हमारा वीडियो म्यूटेड है क्योंकि हमने म्यूटेड टैग लगा के रखा हुआ है वहाँ पे। इसे मैं अनम्यूट कर देता हूँ और अब रन करता हूँ तो ये हमारा साउंड आ रहा है। देख सकते हो आप। इसे मैं थोड़ा भगा देता हूँ, फास्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो 10 सेकंड होने के बाद में तुरंत ये लूप में चल रहा है। लूप एट्रीब्यूट का यूज यही दिखाता है हमें कि लूप में चलता रहेगा। अब ये बंद नहीं होगा, हमारा ऑडियो खत्म होने के बाद फिर से स्टार्टिंग से चालू हो जाएगा। कंट्रोल म्यूटेड लूप एट्रीब्यूट के बाद में आता है हमारा एक ऑटो प्ले नाम का एट्रीब्यूट आता है।
ऑटो प्ले से क्या होता है, ऑटो प्ले एट्रीब्यूट जब आप लगाओगे आपका वीडियो जो है वो लोड होते से ही चलने लगेगा। मेरे लैपटॉप के अंदर ये फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, आपके लैपटॉप के अंदर शायद से ये वर्क करे। मैं आपको चाहे तो फिर से लगा के दिखा देता हूँ। फिर भी ये मैंने ऑटो प्ले नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया। लाइव जाते हैं हम। लाइव जाते ही अगर आपका ये फंक्शन वर्क कर रहा होगा आपके लैपटॉप के अंदर, तो सीधे जैसे ही आपका विंडो ओपन होगा ये वीडियो ऑटोमेटिक चलने लगेगा। यहाँ पे ये चल नहीं रहा है। अब हमें यहाँ पे ऐसा प्ले बटन पे क्लिक करने पे ये चल रहा है, लेकिन ऑटो प्ले बटन का एट्रीब्यूट का यूज यही है कि आप अगर उसे लगाते हो तो आपका ऑडियो जैसे ही लोड होगा वेब पेज के ऊपर तुरंत चलने लगेगा। ये ऐसा बंद नहीं आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा चलने लगेगा, आपको प्ले करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो प्ले एट्रीब्यूट के बाद में आता है हमारा प्री लोड। अब ये प्री लोड एट्रीब्यूट के अंदर सबसे पहले तो हम नन को यूज करके देख लेते हैं। नन का यूज क्या है? इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट है, नन है, ऑटो है और मेटा डेटा है। तो नन को हम यूज करके पहले तो देख लेते हैं नन का क्या यूज है। ये मैं आपको लाइव ले जाके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो नन का क्या यूज है। तो नन हमें कुछ भी यहाँ पे अपने पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवा रहा है, यानी कोई डेटा वो दे नहीं रहा है। स्टार्टिंग जैसे कि आपने देखा था स्टार्टिंग में, प्ले बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये हमें डेटा मिल रहा है, यानी कि डेटा हमारा तब लोड हो रहा है। नन का मीनिंग पहले से लोड नहीं होगा, बाद में लोड होगा। उसके बाद आता है नन के बाद में हमारा आता है ऑटो। ऑटो यानी कि वही ये डेटा को लोड करके हमें दे देगा। ऑटो का ये मीनिंग होता है। आप मैं लाइव ले जाके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा ऑलरेडी लोड हो चुका है और ये प्ले करता हूँ तो प्ले हो जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा ऑटो एट्रीब्यूट के बाद में आता है मेटा डेटा। मेटा डेटा का क्या यूज़ है? मेटा डेटा यानी कि डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा क्या यूज़ करता है? तो ये ऑटोमेटिक हमें जब हमारी फाइल लोड होती है, जब हम यहाँ से लाइव जाते हैं, जब लोड होती है तो ये ऑटोमेटिक लोड हो जाती है उसी टाइम पे, फाइल उसी टाइम पे लोड हो जाती है। ये क्या करता है प्रीलोड के अंदर? प्रीलोड मेटा डेटा क्या करता है? तो हमारी जो फाइल होगी अगर बहुत बड़ी है, अभी तो मैंने 10 सेकेंड की फाइल लगाई हुई है ऑडियो की, अगर आपकी फाइल 10 मिनट की है, 5 मिनट की है, तो ये बड़ी साइज़ की फाइल हो गई। तो ये मेटा डेटा का यूज़ करके हम इस बड़ी फाइल को तुरंत ही लोड करवा सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। यहाँ देख सकते हो ये हमारा डेटा ऑलरेडी लोड हो चुका है, हमारी फाइल जो है वो ऑलरेडी लोड हो चुकी है। और जब ये 10 सेकंड की फाइल है, इसके लिए ये काम जल्दी हो रहा है। जब फाइल बड़ी होती है, 10 मिनट की, 5 मिनट की अगर आपकी फाइल है, अगर आपने मेटा डेटा नहीं लगाया हुआ है, तो उसे लोड होने में और आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जब हमने मेटा डेटा लगाया हुआ होता है तो जब ये प्रोसेस करता है उसी टाइम पे ये लोड होके हमें तुरंत दिखाई देता है। तो ये मेटा डेटा का यूज़। तो मैंने यहाँ पे आपको सारे एट्रीब्यूट लगा के दिखा दिए हैं ऑडियो टेक के। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे वीडियो टेक के बारे में। थैंक यू।